नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ राम का नाम राम से बड़ा क्यों है। राम दरबार में हनुमान जी महाराज श्री राम जी की सेवा में इतने तन्मय हो गए कि गुरु वशिष्ठ के आने का उनको ध्यान नहीं रहा। सबने उठकर उनका अभिवादन किया लेकिन हनुमान जी नहीं कर पाए। वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा कि राम गुरु का भरे अपमान में दरबार हो, अभिवादन कर अपमान करने पर क्या सजा होनी चाहिए। श्री राम जी ने कहा गुरुवर आप ही बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा कि मृत्युदंड होना चाहिए। श्री राम जी ने कहा मुझे स्वीकार है। तब श्री राम जी ने कहा गुरुदेव आप ही बताएं कि ये अपराध किसने किया। गुरुदेव ने कहा बता दूंगा, पर वो राम तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे पर उसको नहीं दे पाओगे। श्री राम जी ने कहा गुरुदेव राम के लिए सब समान हैं। मैंने सीता जैसी पत्नी का सहर्ष त्याग कर दिया, धर्म के लिए आप ही संशय कर रहे हैं। नहीं राम, मुझे तुम पर पूरा संशय नहीं है, पर यदि मुझे दंड के परिपूर्ण होने का संशय है, यदि तुम ये विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्यु दंड अपने अमोघ बाण से दोगे तो मैं अपराधी का नाम और अपराध बता दूंगा। श्री राम जी ने पुनः कहा अपना संकल्प व्यक्त कर दीजिए। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि ये अपराध हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया। तब दरबार में श्री राम जी ने घोषणा कर दी कि कल सायंकाल सरयू के तट पर हनुमान जी को स्वयं अपने अमोघ बाण से दंड दूंगा। हनुमान जी के घर जाने पर उदासी की अवस्था में माता अंजनी ने देखा तो चकित रह गई कि मेरा लाल महावीर अतुलित बलशाली का स्वामी ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में है। माता ने बार बार पूछा, पर जब हनुमान जी चुप रहे तो माता ने अपने दूध का वास्ता देकर पूछा। तब हनुमान जी ने बताया कि ये प्रकरण हुआ है अनजाने में। माता आप जानती हैं कि हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, पर भगवान श्री राम के अमोघ बाण से कोई नहीं बच सकता। तब माता ने कहा हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम मंत्र का नाम प्राप्त किया था और तुम्हें भी जन्म के साथ ही यह नाम घूंटी में पिलाया था, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को निगल लिया और फल समझकर खा लिया था। उस राम का नाम होते हुए हनुमान कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वो राम स्वयं क्यों ना हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ बाण की शक्तियाँ महत्वहीन हो जाएंगी। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण करना आरंभ कर दो। माता के चरणों को छूकर हनुमान जी सरयू के किनारे राम राम रटने लगे। सायंकाल राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट पर आए। सबको कौतूहल देखकर राम ने हनुमान को सजा देने की ठान ली। लेकिन जब श्री राम जी ने बार बार राम बाण अपने महान शक्तिधारी अमोघ शक्ति बाण चलाए पर हनुमान जी के ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ, तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई, राम क्या तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग नहीं कर रहे। तब श्री राम जी ने कहा हाँ गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूँ। उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे भी अपराध कैसे कर सकता हूँ, तो तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। तब श्री राम जी ने कहा गुरुदेव, हनुमान राम राम की अखंड रट लगाए हुए है। मेरी शक्तियाँ का अस्तित्व तो राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है। इससे मेरा कोई प्रयास सफल नहीं हो रहा। आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं। गुरुदेव ने कहा हे राम, आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दरबार को त्याग कर अपने आश्रम जा रहा हूं, जहां राम नाम की निरंतर जप करूंगा। जाते ही गुरुदेव वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि हे राम, मैं जानकर मानकर ये घोषणा कर रहा हूँ कि स्वयं राम से बड़ा राम का नाम है, महा अमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति हेतु वो भी मोक्ष का भागी होगा। मैंने सारों मंत्र की शक्ति को राम राम के समक्ष न्यूनतर माना है, तभी से राम का नाम बड़ा माना जाता है और वो पत्थर भी तैर जाते हैं जिन पर श्री राम का नाम लिखा होता है। मेरे प्रभु श्री राम, जय श्री सीताराम भगवान की जय।